ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, और उससे पहले देंगे आपको पंचांग के विषय में जानकारी। और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2082 के हैं। हिंदी का महीना चैत्र महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज चतुर्थी। नक्षत्र होगा भरणी, योग रहेगा विषकुंभ प्रातः 9:48 तक। उसके पश्चात प्रीति योग आरंभ हो जाएगा। करण रहेगा आज वणिज और राशि होगी मेष। और चंद्रमा आज अपनी सम राशि मेष से निकल करके शाम के 4:30 पर अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि शाम 3:32 से लेकर के शाम 5:05 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 12:50 तक रहने वाली है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, चंद्र और गुरु बृहस्पति का गज केसरी योग आपके सेकंड हाउस धन भाव में बनने के कारण धन कोष में वृद्धि के पूरी संभावना, और घर के परिवार के जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण आपके और उनके बीच में बना रहेगा। और आप उनके साथ अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और उन क्षणों का भी आनंद उठाने की कोशिश करेंगे। और आपका सबके साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बोलचाल का व्यवहार, हर तरीके से आपका, सभी तरीके से व्यवहार आपका सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी मान सम्मान आप करने वाले हैं, उनका भी प्यार आशीर्वाद आपके सर पे बना रहेगा। और जो हमारे आप मेष राशि के वो जातक हैं जो अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं या फिर व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, दोनों में से कहीं पर भी आप कोई भी कार्यरत हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको बता दें आपको अपने कार्य से संबंधित दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। और ये जो यात्राएं हैं आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम लेकर के आने वाली हैं। थोड़ी दिक्कत और परेशानियां तो जरूर रहेंगी, लेकिन रिजल्ट्स अल्टीमेटली आपके फेवर में आएंगे। दूर दराज से आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि जो भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होते हैं उनको पहले बहुत अच्छी तरीके से गहराई से उनका अध्ययन जरूर कर लीजिए। जल्दबाजी में कहीं पर भी आप हां ना कर लें या एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से ना हो जाए, जब तक आप पूरा उसको जांच परख ना लें। जहां तक धन की बात है तो धन का जो आगमन है वो भी आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा, मगर धन का खर्च भी, आपकी यात्राओं में भी आपके द्वारा धन का खर्च कुछ अधिक मात्रा में हो सकता है। और वैसे भी कुछ अनावश्यक रूप से भी धन का खर्च आपके द्वारा हो सकता है। मित्रों के ऊपर भी आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। मगर इन सब बातों के बावजूद, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि आपके धन कोष में भी वृद्धि है, आप कहीं अच्छी जगह पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके भी अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने की पूरी संभावना बन रही है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हायर स्टडीज वाले, आप मेष राशि के दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अधिक परिश्रम करने की ही आवश्यकता रहेगी, तभी आपको जाकर के मुश्किल से सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं। पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम जो है वो आपका एक तरीके से नॉर्मल ही रहेगा, सामान्य तौर पे आप अपनी मेहनत परिश्रम करेंगे। प्रिय साथियों, कोई भी प्रॉपर्टी आदि से संबंधित डील अगर कर रहे हैं या करने की कोई प्लानिंग है तो अभी उसको टाल दें, क्योंकि अभी मंगल जो है वो आपकी इस डील में आपको नुकसान पहुंचवा सकते हैं। सुखों में भी कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी बात वो ये कि उपाय वो कौन से किए जाएं। सूर्य देव को तो जल देना ही है, और सूर्य देव को जल देने के साथ साथ ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। तो आप एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी ओर आप एक चुटकी हल्दी स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान करेंगे तो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और इसके अतिरिक्त आप
जो हम मंत्र आपको दे रहे हैं इसका भी जाप जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हों और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी मजबूत रहे और काफी अच्छा बना रहे। तो उसके लिए फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम भौम भौमाय नमः। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि जो आपका करियर है, करियर आपका एक अच्छी दिशा में चल रहा है, उन्नति के, प्रगति के काफी अच्छे चांसेस हैं आपके आगे बढ़ने की सफलतापूर्वक। दूसरी ओर भाग्य का भी साथ आपको अच्छा मिलने वाला है वृषभ राशि के जातकों को। मगर पराक्रम में कमी रहने के संकेत हैं। जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए उसमें निश्चित रूप से कमी रहने के संकेत हैं। छोटी दूरी की यात्राओं से भी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी रहने के संकेत हैं। उधर स्वास्थ्य में भी कुछ कमी रह सकती है, स्वास्थ्य में नरमी रह सकती है, तो स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। जहां तक आपके ज्ञान का प्रश्न है तो ज्ञान के माध्यम से भी आप अपने कार्य क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो या परिवार के बीच में हो, हर जगह आपका अपना एक अलग प्रभुत्व प्रभाव बना रहेगा सभी के ऊपर। साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छे परिणाम लेकर के आने वाले हैं और दूसरी ओर जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और वैवाहिक जीवन सुखद है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहें, जो कि रहेंगे भी सामान्य तौर पे, लेकिन बुजुर्गों के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे बने रहें, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, उसके लिए करना है कि आप केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी नाभि पर घर से लगा करके निकलिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा, क्योंकि मंगल जो है वो नीच अवस्था में होकर के आपके पराक्रम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें कमी ला रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अति अनिवार्य है। इसको करेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ प्राप्त करेंगे। और साथियों, दूसरी बात वो ये है कि आपको जो हम अब दूसरा उपाय दे रहे हैं वो ये है कि आप आज के दिन ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जी हाँ, आगे बात कर रहेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका की जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आपको सफलता भी प्राप्त होगी, आप आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा पराक्रम में कमी होने के कारण और कुछ चुनौतियां भी आपके रास्ते में आने के कारण आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः गोत्वा आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में आप सक्सेस रहेंगे। भाग्य का भी आपको अच्छा सहयोग और साथ मिलेगा। लेकिन साथियों, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके परिवार के लोगों के साथ भी आपका कलह कलेश करवाने की पूरी यहां पर संभावना को बना रहे हैं। और दूसरी बात वो ये कि आपका जो स्वास्थ्य है वो तो ठीक रहेगा, अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य में तो कमी नहीं रहेगी, मगर दूर दराज की यात्राएं जो हैं वो आपको सामान्य ही परिणामों को प्राप्ति करवाने वाली हैं। धन का जो लाभ है, तो धन का लाभ भी आपको जो होने की संभावना है। अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ अच्छी मात्रा में हो तो जो उपाय हम बताएंगे उसके करने से आपको धन का लाभ भी होगा, धन कोष में भी आपके वृद्धि होगी। तो उसके लिए प्रिय साथियों, क्योंकि मंगलवार का दिन है, आज आप हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं और वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जला करके लाल रंग की मिठाई का से भोग लगाएं और वहीं बैठ करके सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान अष्टक जी का पाठ, भगवान श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, ये आप जरूर करें। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, तो साथियों उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा परफ्यूम है या इत्र है या डीओ है, जो भी है वो लगा करके घर से निकलिएगा। भाग्य का साथ हमने बताया है आपको मिलता रहेगा। उधर जो वैवाहिक जीवन है आपका, उसमें थोड़ी सी सुखों में कमी के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः एक माला इस मंत्र की करेंगे तो वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है साथियों, क्योंकि मंगल आपके लगन भाव में नीच अवस्था में बैठ करके आपके जो थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, उनमें नकारात्मकता का प्रभाव अधिक बनाने की कोशिश
रहेगी मंगल देव की। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के निराशा भी हो सकती है, डिप्रेशन जैसी भी स्थिति बन सकती है, और क्रोध की भी अधिकता बनी रहेगी। छोटी छोटी सी बातों पर आपको अधिक क्रोध आएगा, लेकिन आपको यह सोचना है कि हमें किसी भी तरीके से अपने क्रोध को नियंत्रण में, क्योंकि यह क्रोध आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत इसकी ज्यादा संभावना है। हालांकि वैवाहिक जीवन तो आपका सुखद है, लेकिन अपने क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखें और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा। तो एक तो सूर्य देव को भी जल जरूर देते रहिए अगर पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने रिलेशन अच्छे देखना चाहते हैं, और सूर्य देव को जल देने के साथ साथ ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार प्रातःकाल इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। और साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं आपको मेहनत अधिक करनी चाहिए। अगर आप मेहनत अधिक कर रहे हैं तो परिणाम आपको बहुत अच्छे प्राप्त होने की संभावना बन रही है। साथियों, जहां तक आपके घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है तो वो तो मैंने बता ही दिया कि उपाय करेंगे सूर्य देव का और वो मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। और करियर की अगर हम बात करें तो करियर के लिए भी आपको आज के दिन इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, और एक लाल रंग का नया कपड़ा लेकर के उसमें लाल मसूर की दाल 250 ग्राम 250 ग्राम लेकर के पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को दें, और कुछ साथ में पैसे भी उसको दे दें। और इसके साथ साथ ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र के भी 108 बार जाप जरूर करेंगे तो करियर में भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन बन रहा है। अब लियो साइन के जो जातक हैं आपके द्वादश भाव में 12th हाउस में मंगल इस समय नीच अवस्था में बने हुए हैं। साथियों, अब मंगल नीच अवस्था में बने होने के कारण आपको दूर दराज की यात्राओं से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और अगर आपको दूर दराज की यात्राएं करनी ही हैं तो आपको जो उपाय दिया जाए वो उपाय करके ही आप दूर दराज की यात्राओं पर जाएंगे तो रिजल्ट्स आपके अनुकूल प्राप्त हो जाएंगे और भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा आपको, और साथियों सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। तो साथियों, यहां पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, करियर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आज के दिन बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है, और धन का भी जो आगमन है वो भी आपके लिए बना रहेगा, और धन का संचय, यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन धन को लेकर के कोई ज्यादा विशेष समस्या मुझे नहीं दिखती है। धन को लेकर के आप काफी कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं ग्रहों के अनुसार। और दूसरी बात वो ये है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार और आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा, और छोटी मोटी सी बातों पर उनका क्रोध का भी एक तरीके से नाराजगी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। फैमिली मेंबर्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे बने रहेंगे, मगर पराक्रम में कुछ कमी बनी हुई है, और पराक्रम में कमी को कैसे दूर किया जाए इसके लिए आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के खीर या सफेद चावल होते हैं या खीर होती है या इत्र है या कोई भी परफ्यूम इत्यादि, ये किसी आप दान में दे करके आ सकते हैं। और साथियों, दूसरी बात यह है कि आप आज के दिन सफेद चंदन का तिलक लगा करके ही घर से बाहर निकलिएगा, तो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में भी आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि छोटे भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। और अगर आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं कि आपको भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों का प्राप्ति हो, तो फिर आप आज के दिन क्या किया जाए, आज के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप। और साथियों, जैसा मैंने कहा कि आप दूर दराज की यात्राएं अगर कर रहे हैं तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी एक माला कर सकते हैं, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। वैवाहिक जीवन जो है वो आपका वैसे तो सही रहेगा, लेकिन स्पाउस जो है आपका जीवन साथी, उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी बन सकती है, उसका ध्यान आपको रखना है। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आज पूरी जो कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं, उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी अपने वर्क प्लेस में, अपने कार्य क्षेत्र से, या जो कॉमर्शियल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, अकाउंट्स वगैरह, फाइनेंस वगैरह, ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। या फिर कहें शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं। पार्टनरशिप में भी थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीजों को लेकर के पार्टनर के साथ डिफरेंसेस रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली
आपको लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत लगेगा कि कुछ समस्याएं चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वैवाहिक जीवन सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है और पराक्रम आपका बहुत सुंदर बना है। मेहनत करके ही आप अपने भाग्य को और प्रबल कर सकते हैं। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की ही प्राप्ति के योग बनते दिख रहे हैं। प्रिय साथियों, जो आय है, इनकम में कमी के संकेत हैं। वो इसलिए है कि मंगल वहां पर नीच अवस्था में बैठ करके आपके धन के लाभ में कमी कर रहे हैं, आपके धन का आगमन में ब्रेक लगा रहे हैं। उसको अगर आप दूर करना चाहते हैं तो फिर यहां पर आपको यह करना है, ओम इस मंत्र का जाप, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात। एक माला आराम से प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर के अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके आप ये कीजिएगा। और संध्या के समय हनुमान जी के मंदिर जाना ना भूलें, वहां जाकर के माथा टेकें और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा करके आए, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रभु जी की एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, पूजा अर्चना करें प्रभु की, हनुमान जी की, तो आपको धन का भी लाभ प्राप्त होगा। अब आगे बात करेंगे तुला राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि भाई अपने करियर में आप सभी के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स, कलीग्स, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखिएगा और किसी के भी साथ कोई भी हिटेड आर्गूमेंट्स या आर्गूमेंट ना करें तो बहुत अच्छा है। क्यों? आपके करियर हाउस में मंगल पूर्ण रूप से नीच अवस्था में है, तो आपके लिए ये कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी यहां पर आपके सामने ये प्राप्त आपको करा सकते हैं। इसकी बहुत जबरदस्त संभावना है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। उपाय भी हम आपको देंगे, वो जरूर करिएगा। और धन का जो लाभ है उसमें भी कुछ कमी के संकेत हैं। धन के लाभ में रुकावट तुला राशि के जातकों के लिए। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी थोड़ा सा हिल सकता है हालातों को देख करके। जो आपके अंदर एक आत्मविश्वास था उसमें भी कमी आ सकती है, इसके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे ना जाने दें। मैं उसके लिए उपाय भी आपको पूरे दूंगा। और वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ तो रिलेशन आपका फिर भी अच्छा बना रहेगा और जो पहले से आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका रिटर्न भी आपको अच्छा खासा मिलता रहेगा लाभ के रूप में। मगर जो अर्निंग्स हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपको भी अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप अधिक परिश्रम करेंगे तो जाकर के सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, मगर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस बात की बहुत अच्छी संभावना बन रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने के साथ साथ जो संतान है, संतान की ओर से भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, मगर आपको भी यहां पर परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। वैसे जो आपका पराक्रम है तुला राशि के जातकों का, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी के संकेत हैं। तो अगर आप अपने एक तरीके से पराक्रम में वृद्धि देखना चाहते हैं और वृद्धि देखना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है, धार्मिक स्थल पर जाकर के और वहां पर सेवा करनी है। थोड़ी देर करें, आधा घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे, जितना भी टाइम निकाल करके जा सकते हैं अपने किसी भी धार्मिक स्थल में, वहां जाकर के सेवा दे करके आए तो आपके ऊपर देवों की कृपा होगी और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। ये हो गया। दूसरा, वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन को में भी थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं साथियों। तो यहां पर एक साथ कई लाभ मिलेंगे अगर आप एक उपाय करेंगे। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आप करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाए नमः। इस मंत्र की एक माला करनी है प्रातःकाल और सायकाल, दोनों समय एक एक माला। आपके करियर में भी लाभ होगा, नंबर 1। दूसरा, आपके वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि होगी और जो परेशानियां हैं वो कम होंगी। और साथियों, जो आपके धन कोष है उसमें भी वृद्धि के संभावनाएं अधिक रहेंगी अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो। वैसे जो आपके रोग हैं वो एक तरीके से थोड़ा बहुत आपको परेशान तो करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आप उनकी केयर करेंगे तो चीजें समय पर ही सही भी हो जाएंगी। और सूर्य देव को जल देना प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होते ही बिल्कुल ना भूलें। और जल देने के साथ साथ आपको एक मंत्र का उच्चारण भी करना है, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का
उच्चारण भी आप जरूर कीजिएगा। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको धन का लाभ भी होगा और मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा। साथियों, आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन यानी कि स्कॉर्पियो जो साइन है उसके जो लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल जो है वो नीच अवस्था में जा रहे हैं, अपनी नीच राशि में जा रहे हैं भाग्य भाव में। तो भाग्य में आपके अवरोध पैदा करेंगे, भाग्य में रुकावट पैदा करेंगे, भाग्य के सपोर्ट मिलने में आपको पूरी तरह से कमी रहेगी। लेकिन हाँ, पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा। मेहनत करके ही आप अपनी कुछ सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं अपने कार्यों में। उधर कार्य क्षेत्र में भी अगर आप सफलता चाहते हैं साथियों, तो फिर मैं आपको यह कहूंगा कि आप करें इस मंत्र का जाप प्रातःकाल। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी चाहते हैं सफलता, और प्रातःकाल सूर्य देव को तो जल देना ही है, नित्य प्रतिदिन देना है। उसके पश्चात ओम आदित्याय विद्महेश दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र की एक माला, तो आपको आपके करियर में भी काफी लाभ प्राप्त होगा। साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, दिक्कतें तो आपको भी आएंगी। माँ सरस्वती जी की पूजा भी करते रहिएगा, और बहुत अच्छे, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी ऊपर जाकर के अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी अगर ये माँ सरस्वती जी की पूजा आप करते रहे। और साथियों, जो संतान है, संतान के द्वारा भी ये उपाय करते हुए वो अच्छे परिणाम निकाल करके अपने माता पिता को दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम परिणाम आपको देने जा रहा है, सुखद परिणाम। मगर थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। और जो आपके घर परिवार के लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा किसी बात को लेकर के डिफरेंसेस सामने आ सकते हैं। और साथियों, मैंने जैसा कहा कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, तो मेहनत करके आप बहुत सही कर पाएंगे, और धन का आगमन भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है, बना रहेगा। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, मगर जो उपाय मैंने आपको शुरू में बताया था वो उपाय आप करें मंगल का, तो और उससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा स्वास्थ्य में भी, और शत्रु भी शांत होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। सेजिटेरियस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने करियर में काफी कुछ अच्छा करेंगे, और जो करेंगे उससे आप संतुष्ट रहेंगे। और आप ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, आपके जो सीनियर्स या आपके बॉस हैं वो भी आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे, और जो आपके कलीग्स हैं या जूनियर्स हैं उनका भी पूरा सहयोग आप प्राप्त करेंगे। मगर धन का जो लाभ है वो आपको रुक रुक करके या थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही होने की संभावना बन रही है, मगर धन कोष में वृद्धि के भी चांसेस यहां पर पूरी तरह से बने हुए हैं। पराक्रम आपका नॉर्मल रहेगा, मगर भाग्य का साथ रुक रुक करके ही मिलेगा। भाग्य से अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा सपोर्ट मिले और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हों, तो सूर्य देव को तो जल आप जरूर देते रहिए, और सूर्य देव की मंत्र का भी उच्चारण आप जरूर करते रहिए। और मंत्र क्या है साथियों? मंत्र है ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः। इस मंत्र की एक माला आप जरूर करें, भाग्य का भी साथ मिलेगा, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं नियमित रूप से, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, और मंगलवार का दिन है, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं अपने हाथों से। हो सकता है अगर आप कर सकते हैं तो बंदरों को भी गुड़ चना खिलाएं, तो उससे आपके लिए काफी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और दूसरी बात, ये स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो पराक्रम है वो तो मैंने आपको बताया ही है कि पराक्रम आपका सही रहेगा, और वैवाहिक जीवन की भी अगर मैं बात करूं वो भी सुखद है, तो वैवाहिक जीवन में भी कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपका हौसला बुलंद रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा, और आप पराक्रम तो करेंगे, लेकिन बीच बीच में आपको इच्छा करेगी कि आप थोड़ा आराम भी करें। ठीक है, कोई गलत नहीं है, बीच बीच में आराम करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, और आगे का कार्य जो करेंगे आराम करने के बाद वो और एफिशिएंटली उसको पूरा करेंगे। तो इस तरीके की स्थिति है। शॉर्ट डिस्टेंस से जर्नी से रिजल्ट तो अच्छे आएंगे, लेकिन थोड़ी परेशानियों के बाद आएंगे। अब बात करते हैं कि भाई आपका करियर कैसा रहेगा। तो करियर में थोड़ा सा चीजें जो हैं वो समय ले सकती हैं,
कार्य यानी कि जो आप कर रहे हैं उनको पूरा होने में कुछ समय लग सकता है, एफर्ट थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, और जितने रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी भी यहाँ पर रहती दिखती है। उपाय करेंगे तो ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। वैसे धन का जो लाभ है इनकम के रूप में आपको होता रहेगा मकर राशि के जातकों को बराबर, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। और जो धन का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है वो भी आप आराम से सही ढंग से जरूर करेंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, मिलता रहेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं मकर राशि के जातक, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे सामान्य परिणामों का प्राप्ति का उनके लिए बना हुआ है योग। वैसे स्वास्थ्य भी नॉर्मल रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। दूसरा उपाय क्या किया जाए कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा बना रहे, कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती रहे। तो वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और वो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार। इस मंत्र को करके पार्टनरशिप में जो आप काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। खाली वैवाहिक जीवन ही सुखद नहीं होगा। दूसरा जो मैं अब उपाय आपको देने लग रहा हूं, ये उपाय ये है कि आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः एक माला बस प्रातःकाल अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके इस मंत्र की करके घर से निकलिएगा, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देगा। कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी आपके लिए जिससे आपका मन दुखी हो, परेशान हो आप, या आपके लिए कोई परेशानी खड़ी हो। आपका मैंने कहा कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं में थोड़ी दिक्कत तकलीफ आ सकती है। तो साथियों ये आप उपाय करें तो आपको मकर राशि के जातकों को काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका की एक्वेरियस साइन है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके। तो करियर में आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग है, क्योंकि वृश्चिक राशि आपके दशम भाव में है, उसके लॉर्ड मंगल, और मंगल इस समय नीच अवस्था में पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं आप कुंभ राशि के जो जातक हैं आपके स्वास्थ्य में भी कमी करेंगे। दूसरा, आपके विरोधी शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, तो उनसे भी आपको सावधान रहना होगा। दूसरा, धन का जो लाभ आपको होना चाहिए उसमें भी कमी के संकेत हैं यहां पर। और दूसरा इसके आगे कि भाई धन का लाभ में तो कमी है ही है, धन का जो संचय करेंगे उसमें भी दिक्कतें पेश आएंगी आपको। हालांकि व्यवहार आपका सभी के साथ बहुत अच्छा रहेगा, अपने व्यवहार से आप सभी को खुश रखेंगे। और लेकिन बीच बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई बात किसी से कर रहे हैं और अचानक आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो थोड़ा सामने वाला सुन के हैरान हो जाए कि ये इन्होंने क्या कह दिया। तो इस बात के भी यहाँ पर चांसेस हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा सा आप सतर्क और सावधान जरूर रहें। पराक्रम जहां तक है तो पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत हैं, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि और मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल, और वो भी नीच राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये भी समस्या है आपके केस में, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल में भी कमी के संकेत हैं। उधर वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी दिक्कतें हैं। तो वैवाहिक जीवनों की जो संबंधित दिक्कतें वो तो आराम से आप दूर कर पाएंगे। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आप सूर्य देव को तो जल देना ही है, और साथ में अगर आप प्रातःकाल ही इस मंत्र का भी अगर आप जाप करें तो और भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और वो मंत्र है ओम ह्रीम घृणी, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय क्लींग ओम। ये है मंत्र, इसका आप एक माला करिए तो उसके करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। और पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं और इस उपाय को करेंगे तो भी आपको एक तरीके से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि कल मंगलवार का आज मंगलवार का दिन है, तो आज क्योंकि 1 अप्रैल और मंगलवार का दिन, तो साथियों आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करें, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं एक माला। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, एक माला इस मंत्र की करें तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और धन का लाभ अगर आप चाहते हैं, धन का लाभ चाहते हैं, तो भगवान विष्णु जी को पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं, और पीले रंग के पुष्प चढ़ा करके वहीं पर बैठ करके
ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। एक एक माला इस मंत्र की करेंगे, 15-20 मिनट का काम है। तो आप 10-10 मिनट में एक माला हो जाती है आराम से करने से। तो आप ये करिएगा तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है 1 अप्रैल का। तो बताना चाहेंगे कि देखिए, आज आपका माइंड, आपका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ेगा और अच्छे अच्छे ख्यालात भी आएंगे, बीच बीच में थोड़े नकारात्मकता भी जरूर रहेगी। लेकिन कोशिश रखें कि आप अपने जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव ही रखें, जिसकी संभावना ज़्यादा है। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से अच्छे परिणाम देने जा रहा है और अपने पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मगर संतान के द्वारा माता पिता को निराशा ही हो सकती है उनके रिजल्ट्स को देख के, उनके कार्यों को देख करके। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणाम जो प्राप्त होने की यहाँ पर बात है उसमें कमी। लेकिन हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने लिए कुल मिलाकर के सामान्य से मध्यम परिणाम निकाल करके ले जाएंगे। स्वास्थ्य को भी अगर अच्छा रखना चाहते हैं और विरोधियों को शांत रखना चाहते हैं साथियों, तो फिर आप ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें सूर्यदेव को प्रातःकाल जल देते समय तांबे के पात्र से। धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है लाभ के रूप में। और मैंने अभी जैसा कि आपसे कहा भी है कि आप ये उपाय करें तो आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और वो उपाय एक जो मैंने अभी आपको बताया है, एक उपाय आप और कर लीजिए मेरे कहने से। छोटा सा मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के आप गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जला करके और गुलाब के फूलों की माला या गुलाब का फूल भगवान श्री बजरंगबली जी के श्री चरणों में रख करके और वहीं बैठ करके इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं तो जरूर करें। ओम हम हनुमते, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट, ये मंत्र है। बस बैठ करके इसकी एक माला 108 बार जाप करें और उसके बाद भगवान की आरती बजरंगबली जी की। बाकी का फैमिली मेंबर्स की बात करें तो फैमिली मेंबर्स के साथ भी अच्छा समय, एक तरीके से सामान्य समय निकलेगा, सामान्य से मध्यम। और पराक्रम भी जो है वो थोड़ा उसमें कुछ कमी रहेगी पराक्रम में। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग जो है वो भी सीमित मात्रा में ही मिलेगा। दूर दराज की जो यात्राएं हैं उनसे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे और दूर दराज की यात्राओं के योग भी बने हुए हैं साथियों। आप ओवरसीज की यात्रा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाने वाले हैं आप। और साथियों, जैसा मैंने कहा कि अगर आप करियर में भी कुछ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति बेहतर तरीके से होते देखना चाहते हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः चलते फिरते जब भी आपके पास समय हो, कोई जरूरी नहीं है कि कहीं पर भी, जब भी आपके पास समय हो, खाली बैठे मन ही मन इस मंत्र का जाप करते रहें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बस शांति से, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। तो आपके सारे कार्य पूरे होंगे, समय पर होंगे और अच्छे ढंग से होंगे। तो आज का दिन आपका मीन राशि के जातकों का इन उपायों को करके बहुत अच्छा आप बना सकते हैं। तो प्रिय साथियों, ये था दैनिक राशिफल दिनांक 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2082 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी 12 राशियों के जातकों को मेष से लेकर मीन तक ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। और अगर हमारे बताए हुए उपायों को भी आप लगातार कर रहे हैं तो ये अनुभव आपको हो चुका होगा कि आपका दिन कितना अच्छा आप निकाल पा रहे हैं। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वे सभी समय रहते आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशन और आप उनका भी लाभ उठा सकें, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जी। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।